तो उपसय संयोजी यौगिकों का हमने नामकरण कर लिया था। इसके बाद ना ये जो टॉपिक है ये अक्सर ना नहीं पढ़ाया जाता है। सुन रहे हो जो मैं क्या बोल रहा था? उपसय संयोजी यौगिकों में जैसे समावयवता बोल रहा हूँ, आइसोमेरिज में इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये टॉपिक छोड़ दिया जाता है क्योंकि इससे मुश्किल से जो है 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, लेकिन आगे बहुत जरूरत पड़ती है इसकी। मैं खुद का बोल रहा हूँ, मैं परसों बता रहा हूँ मैंने कहाँ पढ़ा, एमएससी में पढ़ा। जब वहां पर कंपाउंड देखने को मिला कि सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, फेज क्या होता है, मेरिडियन क्या होता है, इस तरीके से। इसलिए ना पढ़ना है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन लगेगा चाहे, ठीक है, संडे ले लेंगे 1.5-2 घंटा जो भी हो। तो हेडिंग डालना उपसय संयोजी यौगिकों में समावयवता। उपसय संयोजी यौगिकों में समावयवता। तो वैसे तो ये अपने आप में काफी लंबा टॉपिक है अगर समावयवता की बात करें, ठीक है, लेकिन यहां पर हमने सिर्फ किस में पढ़ रहे हैं? उपसय संयोजी यौगिकों में। तो देखना समावयवता इंग्लिश में बोलते हैं इसको आइसोमेरिज्म। तो समावयवता क्या होते हैं? ये समावयवी भी बोलते हैं, वे यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र क्या होते हैं? समान। ठीक है, क्या बोला? रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र क्या होंगे? समान। लेकिन जो तुम्हारी ज्यामिति होगी, जो 3D में क्या होगा? अरेंजमेंट होगा, या फिर जो तुम्हारी संरचना होगी वो क्या होगी? डिफरेंट। एक होता है अणु सूत्र, मतलब कितने परमाणु मौजूद है, कितने तत्व मौजूद है, कितने अणु मौजूद है, ठीक है। दूसरा होता है संरचना सूत्र, परमाणु सूत्र, अणु सूत्र, या फिर हमारा क्या बोल रहे हैं हम, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल रहे हैं, रासायनिक सूत्र, वो क्या होगा? समान होगा। लेकिन जो संरचनात्मक सूत्र होगा वो क्या होगा? अलग अलग, जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब तो सीधे क्या मतलब है यहाँ पर? आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है? अणु सूत्र यौगिक जिनके अणु सूत्र, रासायनिक सूत्र समान, लेकिन त्रिविमीय व्यवस्था या फिर संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होता है। अब त्रिविमीय व्यवस्था किसकी होगी? अणु या परमाणुओं की, ठीक है, वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होता है। मतलब अब खुद बताओ, अणु सूत्र तो समान है, रासायनिक सूत्र क्या है? समान है, लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग आ गया। तो जब संरचनात्मक सूत्र अलग आएगा, हमने देखा होगा कि जो एक ही अणु सूत्र होता है, लेकिन उनके ना जब हम संरचना बनाते हैं तो अलग अलग संरचनाएं बन जाती है, और जब अलग अलग संरचनाएं बनेंगी तो उनके नाम भी क्या होंगे? अलग अलग। तो जब संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होगा तो इन यौगिकों के, इनके नाम भी क्या होंगे? नाम भी भिन्न भिन्न। अब जब उनके नाम ही भिन्न भिन्न है तो उनके जो रासायनिक गुणधर्म या भौतिक गुणधर्म है वो क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है? रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म क्या हो जाएंगे? भिन्न भिन्न। तो ये क्या था? समावयवता था। अब जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, मैं ऑर्गेनिक का ले रहा हूं, ठीक है। जैसे उदाहरण क्या लेता हूं मैं? CH3 या C3H7Cl, C3H7Cl ले रहा हूं। क्या है? मेरा क्लोरोप्रोपेन है। अगर ऐसी देखा हूं मैं, 3 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन हो गया, और उससे क्या लगा है? क्लोरीन लगा है, क्लोरोप्रोपेन है। लेकिन अगर मैं इसके समावयवी बनाने जाता हूं
मैं इसको एक तो लिख सकता हूं CH3 CH2 CH2 और Cl हो गया। दूसरा क्या लिख सकता हूं CH3 CH CH3 Cl। अब खुद बताओ यहां पर ये दोनों एक जैसे हैं कि अलग अलग है? अरे स्ट्रक्चर बनाए ना मैंने, अगर कोई बोल रहा है पूरा ही स्ट्रक्चर बनाता हूं, लो H H H, और यही तो होता है स्ट्रक्चर, H और H, ऐसे इसका भी होगा। तो अब खुद बताओ ये दोनों के स्ट्रक्चर क्या हो गए? भिन्न भिन्न। कारण क्या है कि यहां पर दूसरे नंबर के कार्बन के पास क्या आ रहा है? क्लोरीन, और यहां पर कौन से कार्बन के पास आ रहा है? पहले। मतलब जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 1 क्लोरोप्रोपेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोप्रोपेन। अब खुद बताओ यहां पर जो अणु सूत्र है इसके पास कितने कार्बन है? 1 2 3। इसके पास कितने कार्बन है? 1 2 3, आगे 3 कार्बन। हाइड्रोजन देखो 3 और 2 5 और 2 7, हो गए 7। 1 2 3 4 5 6 7। Cl देखो 1, Cl देखो 1। मतलब जो C3H7Cl है उसके कितने समावयव मौजूद है? 2। एक 1 क्लोरोप्रोपेन है और दूसरा कौन सा है? 2 क्लोरोप्रोपेन। लेकिन अणु सूत्र क्या था? एक जैसे। लेकिन संरचनात्मक सूत्र क्या हो गया? अलग अलग। तो इसको बोला जाता है कि ये जो दोनों हैं एक दूसरे के क्या है? ये समावयवी हैं। समावयवी आइसोमर बोलते हैं एक दूसरे को। तो आइसोमर का मतलब क्या है कि यहां पर इसका समावयवी ये और इसका ये एक दूसरे के समावयवी। समावयवी क्या बोला? यौगिक जिनके अणु सूत्र यानी कि रासायनिक सूत्र तो समान होगा, कि जो परमाणु वहां पर उपस्थित होंगे उस अणु सूत्र में वो क्या होंगे? समान होंगे। कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 7 है, Cl कितना है? 1 है। लेकिन जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। जब स्ट्रक्चर अलग अलग होएगा तो नाम भी क्या आ गया? अलग अलग। जब नाम ही अलग अलग हो जाएंगे मतलब दो अलग अलग चीजें, तो दो अलग अलग चीजों के गुणधर्म क्या हो जाएंगे? अलग अलग। तो इसको बोलते हैं समावयवता। इसके बाद यहां पर समावयवता 2 टाइप की होती है। एक होती है त्रिविम समावयवता और एक होती है संरचनात्मक समावयवता। परिभाषा में अगर नजर मारोगे मैंने दोनों तरीकों से, मैंने क्या बोला? जो अणुओं की त्रिविमीय व्यवस्था क्या होती है? भिन्न भिन्न। या फिर मैंने क्या बोला? संरचनात्मक सूत्र क्या होता है? भिन्न भिन्न। कहीं पर जो है परमाणु या अणुओं की जो तुम्हारी त्रिविमीय 3D में जो होगा वहां पर वो क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। तो उसको क्या बोला जाएगा? त्रिविम समावयवता बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? त्रिविम। जब संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होएगा तब उसको क्या बोलेंगे? संरचनात्मक समावयवता। जैसे ये अभी जो है किसके बेस पे बता रहा हूं मैं? संरचनात्मक, मतलब स्ट्रक्चर के आगे अलग अलग आ। इसके बाद देखो 2 प्रकार की जो समावयवता है, लिख दे इतना। दो प्रकार की है। एक क्या बोला? त्रिविम समावयवता। क्या बोला? त्रिविम। और दूसरा क्या बोला? संरचनात्मक समावयवता। उत्तराखंड बोर्ड के हिसाब से तो ये संरचनात्मक समावयवता ये इंपॉर्टेंट, इससे सवाल बनता है। सवाल ये नहीं आएगा कि समावयवता किसे बोलते हैं, त्रिविम समावयवता किसे बोलते हैं, संरचनात्मक समावयवता किसे बोलते हैं। सवाल आएगा कि दो अलग अलग समावयवी मतलब एक दूसरे के समावयवी दे रखे होंगे, वहां पर बोलेगा कौन सी प्रकार की समावयवता है, एक एक नंबर में, जैसे पिछली बारी प्री बोर्ड में आ रखा है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो अगर कोई पूछता है त्रिविम समावयवता क्या होगी, तो हम बोलेंगे ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान। ये अणु सूत्र रासायनिक सूत्र सब में कॉमन आएगा कि अणु सूत्र मतलब समावयवता का मतलब क्या है कि अणु सूत्र और रासायनिक सूत्र क्या होगा, समान होएगा। लेकिन अब यहां पर कौन से की बात कर रहे हैं हम, त्रिविम की, मतलब 3D में जो है जो एटम है वहां पर किस प्रकार का अरेंजमेंट है। जो तुम्हारे यौगिक होते हैं वो कैसे होते हैं, 3D में होते हैं। ठीक है, 3D का मतलब 3 डायमेंशन में होते हैं। 3 डायमेंशन कहां पर होगी, इस ब्लैक बोर्ड में नहीं बना सकता हूं, अरे दो ही एक्सिस तो बनाऊंगा यहाँ पर, एक्स और वाई। 3D जब मतलब जैसे मैं आकाश में बात कर रहा हूं तो एक्स एक्सिस भी हो जाएगा वहां, वाई एक्सिस भी हो जाएगा और
जेड एक्सिस। मतलब त्रिविम समावयवता ऐसी समावयवता होती है जहां पर क्या होता है, अणु सूत्र तो समान होगा, रासायनिक सूत्र क्या होगा, समान, लेकिन जो अणुओं की त्रिविमीय व्यवस्था है वो क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। उसे क्या बोला जाएगा, त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र और रासायनिक सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, स्ट्रक्चरल जो तुम्हारा होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, उसे क्या बोलेंगे, संरचनात्मक सूत्र। इसलिए मैंने पहले ही लिखा दिया, ये लिखाने की जरूरत तो नहीं है, समझ में आ गया ना सबकी। त्रिविम का मतलब अणुओं की त्रिविमीय व्यवस्था क्या हो गई, भिन्न भिन्न। मैं समझाता हूं, जैसे ना अभी तक हम क्या सोचते थे, जैसे CH4 है, ये क्या है, मेथेन है, तो हम इस तरीके से बनाते थे इसको H H H। लेकिन मैंने क्या बोला कि यहां पर जो तुम्हारा यौगिक होता है 3D अरेंजमेंट में होता है, त्रिविमीय व्यवस्था होती है अणुओं की या परमाणु की। तो अब यहां पर देखो, जैसे ये यहां पर कितने एक्सिस होंगे, एक एक्सिस ये होगा और एक एक्सिस क्या होगा, ये किसने बनाया है, 2D में। लेकिन जो ये एक्चुअल में यौगिक होते हैं ये कौन से उसमें होते हैं, 3D में, मतलब त्रिविम, 3 डायमेंशन दिखनी चाहिए उसमें। अब जैसे ये बनाया जाता है तो जैसे इस तरीके से ऊपर H आ गया, ये H आ गया, ये H आ गया, इस तरीके से H आ गया। इस तरीके से यहां पर ना ये 3D में, मतलब जैसे ना अब तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, एक एक्सिस ना ऐसे में होती है, एक नीचे को होती है और एक ऐसे में होती है, जैसे ना ऊपर आकाश में रख के देखो, ठीक है, मतलब जैसे ना आकाश जैसे गोला है, मतलब गोला भी क्या होगा, 3D में होता है। तो कहने मतलब ये जो यौगिक रखा है, ऐसा मानना है कहां पर रखा है, आकाश में, इस तरीके से। ये ऊपर ऐसा आ रहा है ऊपर से, और नीचे से क्या है, ये 3 ऐसे, एक इधर बाहर को जा रहा है, एक अंदर को आ रहा है, एक इस साइड को जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या, ये इस तरीके से एक्चुअल में होता है। एक होता है सॉलिड वेज बॉन्ड, एक होता है डैश बॉन्ड होता है, ठीक है, ये चीज तुम्हें नहीं रखनी। तो इस तरीके से तुम्हारे पास क्या होता है, ये अरेंजमेंट होता है, इसको बोलते हैं 3D अरेंजमेंट। अगर इस अरेंजमेंट में मतलब यौगिक तो यही होगा, अणुसूत्र क्या होगा, यही, लेकिन जैसे मैं इस डैश वाले को इधर कर दूं और इस वाले को इधर कर दूं, तो त्रिविमीय व्यवस्था क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। मतलब डैश वाले को इधर ले जाऊं और यहां से इसको कहां लाऊं, इधर, तो यहां पर जो 3D अरेंजमेंट हो जाएगा किसका, एटम का, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। हम क्या समझते थे कि जो तुम्हारा यौगिक है वो कौन से उसमें है, 2D में, लेकिन एक्चुअल में क्या रहता है, वो 3D में। कौन से उसमें रहता है, 3D में। तो अब जैसे यहां पर इसके बारे में पढ़ना है, अब जैसे संरचनात्मक सूत्र तुम्हें बता दिया, कौन सा, C3H7Cl वाला। तो लिख रहे हो तो लिख लो, चाहे इसमें लिखना अणुसूत्र समान, लेकिन परमाणु या फिर अणुओं की त्रिविमीय व्यवस्था क्या, भिन्न भिन्न। यहां पर क्या है, अणुसूत्र समान, लेकिन संरचनात्मक सूत्र क्या होएगा, भिन्न। संरचनात्मक सूत्र क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। संरचनात्मक सूत्र क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न। हो गया इतना। इसके बाद देखो तो त्रिविम समावयवता और जो संरचनात्मक समावयवता है, इसके भी टाइप होते हैं। तो जैसे संरचनात्मक समावयवता थोड़ा बहुत क्लास में पढ़ रखी है, उसको हम कल देख लेंगे। आज क्या देखते हैं, त्रिविम समावयवता। तो त्रिविम समावयवता क्या होती है, 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 2। एक होती है ज्यामितीय समावयवता और दूसरी होती है प्रकाशिक समावयवता। त्रिविम समावयवता के क्या बोले मैंने, 2 टाइप बोले। सीधे किस पे नजर मारनी है,
त्रिविम समावयवता। स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं इंग्लिश में किसको? त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता। तो त्रिविम समावयवता क्या होती है? दो टाइप की, एक होती है तुम्हारी ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा क्या बोला? ऑप्टिकल, प्रकाशिक और ज्यामिति। ज्यामिति समावयवता दो प्रकार। ठीक है, ज्यामिति समावयवता और दूसरा क्या बोला? प्रकाशिक समावयवता। तो अब जैसे ज्यामिति समावयवता आ गया, ठीक है, हम क्या बोलेंगे? अणु सूत्र रासायनिक सूत्र तो समान होगा, लेकिन जो ज्यामिति व्यवस्था होगी वो क्या हो जाएगी? अलग अलग। जो अणुओं या परमाणुओं की ज्यामिति व्यवस्था हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अलग अलग। तो हमने यहां पर पहला देखना है कौन सा? ज्यामिति समावयवता। ज्यामिति समावयवता इसमें क्या होता है? अणु सूत्र समान, लेकिन परमाणु या अणुओं की ज्यामिति में, ज्यामिति व्यवस्था में क्या होगा? अंतर। यानी कि ज्यामिति व्यवस्था क्या होती है? भिन्न 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 भिन्न। अब देखो, जैसे उदाहरण के लिए लेता हूं मैं, ये दिख रहा, मैंने मेटल लिया यहां पर ये M, ठीक है, इसके पास A इस तरीके से, ठीक है, यहां पर ये B आया, यहां पर B आया और यहां पर A। अभी देखो, मतलब ज्यामिति व्यवस्था का मतलब क्या है कि यहां पर ना एंगल से मतलब होगा। यहां पर देखो A और एक A और दूसरे A के बीच में कौन सा एंगल है? 180। कितने डिग्री का एंगल है ये? 180। अगर मैं यहां पर चेंज कर दूं क्या पोजीशन किसकी? A और B की। ये यहां पर जैसे A है, ये M है, यहां पर क्या ला दिया मैंने? A, यहां पर B और यहां पर B। तो जो ये एंगल हो जाता है 190 डिग्री हो जाता है, सॉरी 109 डिग्री। अब तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, वो जो मैंने जब 3D में दिखाया था, कैसे दिखाया था? नीचे को दिखाया था इस तरीके से, ऐसा आया था। अरे आई थी वो डैश लाइन वाली। मैं तुम्हें 2D में दिखा रहा हूं, इसलिए मतलब एक्चुअल में ना ये है कैसा, नीचे को है। तो ये कितना हो गया एंगल? 109 डिग्री, 109 डिग्री। तो अब यहां पर खुद बताओ, यहां पर क्या हो गई? ए की पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई, जिसके कारण तुम्हारी ज्यामिति भी क्या हो रही है? अलग अलग। ज्यामिति भी क्या हो रही है? अलग अलग। जब 180 डिग्री होगा तब कौन सा होगा? रैखिक। जब ये 109 होगा तब कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। समझ लो, ये कौन सा हो गया? चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। जैसे NH3 होता है तो उसमें भी कितना होता है? इतना ही होता है। CH4 है, 109 कुछ होता है। तो कहने का मतलब क्या है? यहां पर क्या? चतुष्फलकीय हो गया, ज्यामिति क्या हो गई? डिफरेंट डिफरेंट। तो अब यहां देखना, दो चीजें आती हैं यहां पे, ठीक है। एक चीज आती है इसी में, ज्यामिति समावयवता में, सिस, और एक आता है ट्रांस। सिस, जिसको क्या बोलते हैं? समपक्ष। सिस का मतलब क्या होता है, या ट्रांस जो होता है? सिस ना मैंने तुम्हें क्लास में बता रहा है, ऐसा तो बताया ना आलोक,
तो ऐसे होगा, मतलब जब हाथ कहां जा रहे मेरे, एक ही साइड, जैसे ऐसे हो गया, सुन रहे हो, लेकिन ट्रांस क्या हो गया, अरे समझ रहे हो, कहने का मतलब सिस क्या है, इस तरीके से भंगड़ा पाले, जब दोनों क्या जा रहे हैं, जो तुम्हारे एक जैसे एटम है, जैसे यहां पर ए है, अगर ये एक दूसरे के साथ साथ है, जब तुम्हारे दो एटम क्या है एक साथ है, एक ही प्रकार, जैसे ए यहां पर देखो, जैसे ए क्या है एक दूसरे के करीब, ये कौन सी स्थिति हो गई, सिस वाली। अरे ऐसे में तो कर रहे हैं एक साइड को, दिख रहा है, ये ऐसे में कर रहे हैं, यहां पर देखो तो ये ऐसे में कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो तुम्हारे एक ही प्रकार के जो एटम होंगे वो क्या होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। जैसे ये बी और बी कितने एंगल बना रहा है, 180 का, जो तुम्हारे यहाँ पर ये एंगल बनाएंगे ए और ए कितने का एंगल बना रहा है, मतलब यहाँ पर देखा जाएगा गणित के तरीके से 90 डिग्री, हालांकि वो होगा नहीं, लेकिन हमें याद कर रखना है, अगर 90 डिग्री के एंगल पे है सेम, तो वो क्या हो गया, सिस। यहाँ देखो ना, जैसे ये तो जैसे ये, लेकिन अगर 180 के डिग्री पे है एक जैसे, तो वो क्या हो गया, ट्रांस। यहाँ पर ये वाली स्थिति क्या हो गई, ट्रांस, और ये वाली स्थिति क्या हो गई, सिस। एक मतलब अगल बगल है, अगर जैसे ए इसके बगल है, बी क्या है इसके बगल, लेकिन ए के अपोजिट में क्या है ए, बी के अपोजिट में क्या है बी, तो ये क्या हो गया, ट्रांस, ये क्या हो गया, सिस। तो सीधे लिखना है, जब एक ही प्रकार का लिगेंड क्या होता है, सेम एक ही दिशा में, जब एक ही प्रकार के लिगेंड समान दिशा में होते हैं, मतलब क्या होते हैं, अगल बगल होते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसी भाषा में लिख दिया, अगल बगल, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा जैसे यहां पर है एक जैसा लिगेंड है, क्या बोला, जब एक प्रकार के लिगेंड, एक प्रकार का लिगेंड कौन है, ए, और दूसरे भी क्या है एक, ये क्या है तुम्हारे समान दिशा में इसी ओर, ठीक है। दूसरा क्या है, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रांस, जिसको क्या बोलते हैं, विपक्ष। जब एक ही प्रकार के लिगेंड क्या होंगे, विपरीत डायरेक्शन में, विपरीत दिशाओं में होंगे, जब एक ही प्रकार के लिगेंड विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, मैं आसान तरीका बताता हूं तुम्हें, ठीक है। हमारे पास हमें पता है जो यौगिक आएगा वो एक तो होगा उपसय संयोजन संख्या जिसकी कितनी होगी 4, और एक होगा जिसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी होगी 6। जिसकी उपसय संयोजन संख्या 6 होगी उसकी संरचना क्या हो जाएगी, अष्टफलिकीय। जिसकी उपसय संयोजन संख्या 4 होगी उसकी या तो वर्ग समतलीय होगी या फिर चतुष्फलकीय। तो दोनों में मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि सिस की पोजीशन कौन सी होगी, ट्रांस की कौन सी होगी, जैसे यहां पर मैंने बता दिया, ठीक है। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4, तो क्या होगा तुम्हारा, या तो वर्ग समतलीय या फिर क्या होगा चतुष्फलकीय। इसके लिए दिखाता हूं मैं, ये है, जैसे बीच में क्या होगा मेटल, ठीक है, और इधर कौन है लिगेंड, लिगेंड है, ये कौन से 1 2 3 4। अब देखना इसमें ये किसके लिए है, जब क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों के लिए, जो तुम्हारा सिस होगा, सिस कौन कौन सी पोजीशन होगी, अगल बगल वाली, 1 और 2 पे अगर क्या है एक जैसे लिगेंड है, 2 और 3 पे अगर क्या है एक जैसे लिगेंड है, 3 और 4 पे क्या है एक जैसा लिगेंड है, और 4 और 1 पे क्या है एक जैसा लिगेंड है। हालांकि मैंने L लिखा है वहां पे, या फिर इसको L1 मान लो, इसको L2 मान लो, इसको L3 मान लो, इसको L4, ठीक है। मतलब जो लिगेंड यहां पर है अगर वही लिगेंड यहां पर है तो कौन सी आ गया, सिस आ गया,
जो लिगैंड यहाँ पर है वही लिगैंड यहाँ पर है, कौन सा आ गया? सिस। जो लिगैंड यहाँ पर है वो यहीं पर, वो कौन सा आ गया? सिस। जो लिगैंड यहाँ पर है वो कहाँ पर है? यहाँ पर, कौन सा आ गया? सिस। मतलब जो पोजीशन नंबर 1,2 और 2,3 और 3,4 और 4,1 ये कौन सी होंगी? सिस की। किसके लिए? वर्ग जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उपसय संयोजन संख्या जिसके लिए क्या होगी? 4। अब जो बाकी पोजीशन बचा है अपोजिट में, अब खुद देखो ना यहाँ पर, जैसे 1 और 2, 1 नंबर और 2 कितने का एंगल बना रहा है? 90। 2 और 3 कितने का बना रहा है? 90। 3 और 4 कितने का बना रहा है? 90। 4 और 1 कितने का बना रहा है? 90। तो मतलब यहाँ पर तो 90 से मतलब याद रखना। और यहाँ पर क्या है? 180 डिग्री। हालांकि वो एक्चुअल में नहीं होगा, लेकिन हम मैथ्स के रूप में देख रहे हैं। दूसरा क्या है यहाँ पर? अपोजिट डायरेक्शन में, पहली पोजीशन और तीसरी, और दूसरी कौन सी? दूसरी पोजीशन और चौथी। ये क्या हो जाएगी? ट्रांस। ये क्या हो जाएगी? ट्रांस हो जाएगी। ठीक है, ये रखो। इसके बाद देखो, जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। जब क्या होगा? 6 होगा, उस समय संरचना कौन सी होगी? अष्टफलिकीय होगी। अब ऑक्टाहेड्रल है, कौन सी है? ऑक्टाहेड्रल। ये देखिए 6 लिगेंड जोड़ दिया मैंने, किससे? 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड, 4 लिगेंड, 5 लिगेंड, 6। यहां पर ना मैं सिस वाली पोजीशन नहीं बताऊंगा, मैं सीधे कौन सी बता रहा हूं तुम्हें? ट्रांस वाली। सपोज दैट मैं नंबर यहां से डाल रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया। जब एक जैसा जुड़ा हूं, मैं सिर्फ कौन सी बता रहा हूं? ट्रांस की, क्योंकि यहां पर सिस की बहुत सारी पोजीशन बनेंगी। तो ट्रांस की नोट करना, बाकी जो बचेंगी वो किसकी होंगी? सिस की। ट्रांस मतलब अपोजिट डायरेक्शन। खुद देख लो 180 का एंगल कहां बनेगा? 5 और 6। दूसरा 1 और 3, तीसरा 2 और 4। बाकी जो सारी की सारी पोजीशन होगी वो कौन सी होगी? सिस होगी। 1, 5 सिस होगा, 5, 2 सिस होगा, 2, 3 सिस होगा, 3, 6 सिस होगा, 6, 4 सिस होगा, 4, 1 सिस होगा, यहां तक कि 1, 2 सिस होगा। ठीक है, 3, 4 भी सिस होगा, यहां तक कि 2, 6 भी सिस होगा। इसीलिए बोल रहा हूं ये क्या है? 3D में यहां पर दिख नहीं रहा है। यहां पर तुम्हें क्या बोला मैंने? सिर्फ कौन सी याद रखो, कौन सी पोजीशन याद रखो? ट्रांस। मैंने यहां पर क्या बोला? 2 और 6 है वो भी क्या होगा? सिस। 5 और जो 4 है वो भी क्या होगा? सिस। तो इस तरीके से ना यहां पर सिर्फ याद कौन सा रखना है? ट्रांस, अपोजिट 180। बाकी सारी पोजीशन क्या हो जाएगी? सिस हो जाएगी। तो इतना आना चाहिए। हो गया? अरे चीज हो गई क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं ज्यामिति समायोजकता किसके लिए? जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे 4। जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होंगे? 4। हाँ जी। इसके बाद देखो, जो पहला देख रहे हैं इसमें, ये आता भी है कि जैसे ना तुम्हें कंपाउंड दे दिया, वो बोलेगा इसका सिस और ट्रांस आइसोमर बनाओ। क्या बनाना होता है? सिस और ट्रांस। इसलिए मैंने लिखवा दिया, और ये एक बार ही कागज है पेपर में, 1 नंबर। तो जैसे पहला क्या बोल रहा हूं मैं, जो यहाँ पर बता रहा हूँ, ये कौन सा बता रहा हूँ? जिनका उपसय संयोजन संख्या कितना होगा? 4। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु से कितने धातु परमाणु जुड़े होंगे? 4। तो 4 उपसय संयोजन संख्या वाले यौगिक। चार उपसय संयोजन संख्या वाले यौगिक। जैसे हमारे पास है Ma2V2 प्रकार के। पहला क्या आ गया? Ma2V2 प्रकार। समझो यहां पर M क्या है? यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु। A2 2 A है,
और 2 बी है, ये क्या हो गए लीगेंड। टोटल कितने लीगेंड हो गए 4, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु के पास कितने लीगेंड आ गए 4, दाता परमाणु कितने हो गए 4। अब जैसे मैं इसके लिए बना रहा हूं अगर क्या सिस और ट्रांस का, तो सिस और ट्रांस का बनाने का देखना मतलब या तो ए को एक साइड डालो, जब ए एक साइड आ गया तो बी खुद ही एक साइड चला जाए, ठीक है, जो हमने बनाया था। जैसे बनाऊंगा तो ये केंद्रीय धातु परमाणु कहां रखूंगा सेंटर में, उसके बाद इसको कौन दे रहा होगा लीगेंड क्या दे रहा होगा एकाकी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा होगा ए बी और बी, ये हो। तो ये कौन सा बनाया मैंने सिस वाला, इसको मतलब इसके आगे जब मैं नाम लिखूंगा ना कंपाउंड वही होएगा, लेकिन जब नाम लिखूंगा उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा सिस। तो ये कौन सा बनाया सिस, कौन सा बनाओ सिस। अब अगर ट्रांस बनाना है तो एक को हटा दो, मतलब ए और बी की क्या कर दो पोजीशन इंटरचेंज कर दो। एम ए यहां पर रखा और इसके बगल में क्या ला दिया बी, इधर क्या कर दिया ए ला दिया और इधर क्या कर दिया बी। ये क्या हो गया ट्रांस हो गया, ये क्या हो गया ट्रांस, ठीक है, क्या हो गया ट्रांस वाला हो गया। मतलब जब एक जैसे लीगेंड एक ही साइड होंगे तब क्या होगा सिस, जब एक जैसे लीगेंड विपरीत साइड में आएंगे तब क्या होगा ट्रांस। ये लिखा है यहां पे इसका, जब विपरीत साइड, इसीलिए तो बोल रहा हूं इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से, जब इस तरीके से इस तरीके से आ रहा है वो क्या होगा ट्रांस, ठीक है, ये हुआ। अब जैसे ना यौगिक का नाम लिखते हैं एक PtCl2 NH3 का वोल्टोइड, ये तो मैंने तुम्हें बताया कि इस तरीके से होना है इसमें टाइप में। इसके बाद ना यौगिक लिखते हैं कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है जिसके पास केवल 4 उपसय संयोजन संख्या, कौन सा बोला PtCl2 और NH3 2 हो गया ये वाला। क्या करना था ये Ma2B2 प्रकार, उदाहरण क्या बोला मैंने जैसे PtCl2 NH3 का ठीक है, इसका बनाना है, क्या बनाना है सिस और ट्रांस। एक जैसे कौन है यहां पर Cl, एक जैसा कौन है NH3, मतलब एमीन और क्लोरिडो। तो केंद्रीय धातु परमाणु कहां रखेंगे सेंटर में, ये रख दिया मैंने कहा सेंटर में। अब देखो यहां पर जैसे मैं अगर जोड़ रहा हूं NH3 मैंने यहां लगाया और NH3 यहां लगा दिया, Cl यहां लगा दिया, Cl यहां लगा दिया। ये जरूरी नहीं ऐसे करना है, तुम NH3 यहां लगा रहे हो यहां भी लगा सकते हो, मतलब एक ही उसमें होना चाहिए साइड। तो अब खुद बताओ ये कौन सा हो गया सिस हो गया। जब इसका नाम लिखा जाएगा जैसे ये दे दिया तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा सिस डाई एमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2 आएगा उसमें, तो इसके आगे क्या लगेगा सिस। इसको ना जब बोला जाता है सिस प्लेटिन बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है सिस प्लेटिन, सिस प्लेटिन। और जो तुम्हारा सिस प्लेटिन होता है इसका यूज किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर के उपचार में, कैंसर उपचार में प्रयोग। ठीक, अब मैं अगर इसका ट्रांस प्लेटिन बनाऊंगा
तो ट्रांसप्लेटिन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइड लगा दो, क्या एक ही जैसे दो लिगेंड है। तो बीच में पीटी आ गया, तो जैसे यहां पर मैंने क्या लगा दिया NH3 और इधर क्या लगा दिया Cl, इधर क्या आ जाएगा NH3 और इधर Cl। ये क्या होता है, ट्रांसप्लेटिन होता है। इसका नाम क्या होता है, ट्रांस, मतलब आईपीएसी नेम तो खुद लिखोगे कि ट्रांस डाई एमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम सेकेंड, ट्रांस प्लेटिन। इसका कोई मेडिकल यूज नहीं होता। आगे गुणधर्म अलग अलग, इसका किस में उपचार में हो रहा है, कैंसर उपचार में, और इसका क्या है, कोई मेडिकल यूज नहीं। अब खुद बताओ यहां पर जो तुम्हारा अरेंजमेंट है किसका, जो एटम बोल लो मॉलिक्यूल बोल लो, जैसे यहां पर क्या तुम्हारे अणुओं की जो त्रिविमीय व्यवस्था है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रही कि नहीं आ रही। अरे यहां पर Cl यहां है, यहां पर क्या हो गया Cl अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, और जबकि है क्या एक ही चीज, और एक ही चीज के क्या हो रहे हैं, दो रूप आ रहे हैं। अणुसूत्र तो दोनों का समान है, लेकिन जो यहां पर तुम्हारे क्या है त्रिविमीय व्यवस्था है वहां पर किसकी, परमाणु या अणुओं की, वो क्या है अलग अलग है। मतलब ज्यामिति क्या हो रही है यहाँ पर अलग अलग, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ज्यामिति व्यवस्था में क्या आता है, अंतर। खुद बताओ यहाँ पर जो Cl है, Cl के बीच में क्या होगा, अलग एंगल होगा। यहाँ पर Cl के बीच में क्या होगा, अलग एंगल। तो इस प्रकार की समावयवता को बोला जाता है ज्यामिति समावयव, जिसमें क्या देखा जाता है सिस और ट्रांस। ये देखा हमने एक प्रकार का, ठीक है, जो क्या था हमारा Ma2B2 टाइप। बनाने का ऐसा जरूर नहीं, जैसा मैंने बनाया तुम वैसे ही बनाओ। जैसे मैंने NH3 यहां रखा, तुम यहां रखो NH3 यहां आ जाएगा, फिर Cl यहां रखो Cl कहां आ जाएगा, यहां। इसके बाद लिखो Ma2BC प्रकार के, मतलब खुद बताओ हमें अगर सिस ट्रांस देना है तो एक लीगेंड जो है कितनी बार आना चाहिए, 2 बार आना चाहिए, अभी जाके तुम क्या बना पाएंगे, मतलब एक ही साइड में क्या डाल पाएंगे, 2 को डाल पाएंगे, एक जैसे होंगे जो। अब मैं ऐसे बोल दूंगा कि ऐसे यौगिक देखना है ABCD के प्रकार के, उसमें क्या है, वो तो सीधे ट्रांस ही जाएगा, पहली बात कुछ बनेगा ही नहीं। तो कहने मतलब यहां पर अगर बन सकता है तो मतलब A या B में से क्या होना चाहिए, 1-2 होना ही चाहिए, तभी जाके तो एक जैसे वो कहां डालोगे, एक साइड में। नहीं तो तुम बोल रहे थे ABCD क्यों नहीं आ रहा। जैसे मैंने A2BC बोला तो 2 आगे A, उन्हें A को कहां डाल दो, एक साइड डाल दो, B और C कहां चलेंगे, एक साइड, तो वो भी कौन सा हो जाएगा, सिस। अगर A अलग अलग डायरेक्शन में आगे तो वो भी क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो देखते हैं क्या बोला, Ma2BC प्रकार, Ma2BC। तो अब जैसे मैं बना लेता हूं इसका, ये M आ गया। अगर मैं A को एक साइड रखता हूं, जैसे मैंने A और A रख दिया, अब दूसरी डायरेक्शन में कौन आ जाएगा, B और C। ये कौन सा हो गया, सिस हो गया। कि जो तुम्हारे एक ही प्रकार के लीगेंड थे, कौन से A, वो कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी दिशा में, एक ही साइड है, A और A। मतलब अगर 1 2 3 दूसरी और तीसरी पोजीशन, तो ये क्या हो गया तुम्हारा सिस। अगर मेरे को इसका ट्रांस बनाना है तो A की पोजीशन क्या कर दो, हो गया। तो जैसे मैंने क्या कर दिया, A यहां रखा और जो ये वाला A था कहां ला दिया, यहां, B यहीं पर आया और यहां पर C। ये क्या हो गया, ट्रांस। जो एक ही प्रकार के 2 लीगेंड थे, कौन से A थे, तो वो क्या हो गए, अपोजिट आ रहा है, मतलब विपरीत साइड आ रही है, ठीक है।
इसका उदाहरण देखो, सिस और ट्रांस सबको बनाना आ जाना चाहिए। सुन रहे हो, ये चीज आगे बहुत काम आएगी तुम्हारे, और करोगे कुछ। अरे मतलब इस फील्ड से रिलेटेड, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कुछ नहीं करोगे, थोड़ा बात ना समझा करो। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि इस फील्ड से रिलेटेड कुछ करोगे, जैसे बीएससी करोगे तब बोल रहा हूं, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कुछ नहीं करोगे, मेरा बोलने का मतलब कि अगर कुछ करोगे इस क्षेत्र से संबंधित हो गया। इसके बाद देखो, जैसे उदाहरण है CONH3 का 2NO2Cl बनाओ, तो इसका खुद बनाओ। उदाहरण के लिए क्या है, CONH3 का 2NO2 और Cl और प्लस चार्ज और प्लस चार्ज। देखो मैं कितने लोग बना पाते हैं। तो यहां देखना, जैसे ले रखा है इसका, ये हुआ, यहां बीच में क्या आ जाएगा, कोबाल्ट। इधर क्या डाल दो, NH3, इधर भी NH3, इधर से डाल दो NO2, इधर से डाल दो Cl, और चार्ज दिखाना है प्लस, चार्ज भी दिखाना है उसका, ठीक है। अब जैसे इसका क्या बनाना है, ट्रांस। ये क्या हो गया, सिस। क्या हो गया ये, सिस। इसका अगर क्या बनाना है, ट्रांस, तो NH3 को क्या रख दो, अपोजिट उसमें रख दो। CO NH3, तो मैंने क्या बोला, NH3 को कहां रख दो, अपोजिट। इधर क्या आ जाएगा, हो गया NO2, इधर क्या आ जाएगा, तो ये कौन सा हो गया, ट्रांस। मतलब है, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पर कि जो तुम्हारा अणुसूत्र समान है, जितना नाइट्रोजन यहाँ है इसके पास भी उतना ही, जितना हाइड्रोजन यहाँ है उसके पास भी उतना ही, ऑक्सीजन जितना यहाँ है उसके पास भी उतना ही, Cl जितना यहाँ है उसके पास उतना, कोबाल्ट जितना यहाँ है उसके पास उतना ही। लेकिन नाम क्या हो गए, अलग अलग। एक सिस हो गया, एक क्या हो गया, ट्रांस। मतलब यहाँ पर जो है, जो तुम्हारी त्रिविम व्यवस्था है वो क्या हो गई, अलग अलग। जो ज्यामिति व्यवस्था है वो क्या हो गई, अलग अलग, ठीक है। ये था तुम्हारा, जब हमने किसमें बात की, जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। इसके बाद देखो, ये तो हो गया जब 4 था कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कौन सा है, 6 उपसय संयोजन संख्या वाले ज्यामिति समायोजता थी यहाँ पे। तो अब कौन सा है, 6 उपसय संयोजन संख्या वाले उपसय संयोजी योग, ठीक है, जिनके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। जैसे पहला जो है यहाँ पर कौन सा प्रकार है, MA4B2। पहला टाइप कौन सा है, MA4B2 प्रकार, MA4B2 प्रकार। जैसे यहां पर देखो, अब कैसे बनेगा यहां पे, ये मेटल आएगा, ये आएगा। अगर जो A है, जैसे A की साइड है, A के अगर A की साइड, तो वो क्या हो गया, सिस। जैसे मैं बनाता हूं A A A A, उसके बाद कौन आएगा, B B, हो गया। क्या बोला मैंने, एक साइड, ये कौन सा हो गया, सिस। अरे दिख रहा, A A, और ये कौन से हैं, B B।
अब जैसे ट्रांस बनाना है, क्या बनाना है? M जैसे मैंने B यहां डाल दिया, B यहां डाल दिया, A मैंने क्या बोला, डिसाइड कौन कर रहा है? बी वाला करेगा। ए के बिहाफ में देखो तुम्हें ऐसा लगेगा वो क्या है? सिस है। और देख रहा, ए के बगल में ए के बगल में ए के बगल में ए। मैंने क्या बोला, डिसाइड कौन करेगा? बी वाला करेगा। अगर बी वाला ए की साइड है, अब तब चाहे तुम जैसे बी यहां पे था यहां भी रख सकते थे। अगर बी वाला क्या है? ए की साइड, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। अगर बी वाला अपोजिट आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सिस, सॉरी ट्रांस। ठीक है, ये वाला क्या हो गया? सिस। ये क्या बन गया? ट्रांस। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो अब जैसे कंपाउंड लेते हैं, उदाहरण के लिए CO NH3 Cl2 और प्लस, इसका बना दोगे आराम से। तो मैंने क्या बोला, जो ए का काम कर रहे हैं यहां पर कौन कर रहा है? एमीन टेट्रा। और बी का काम कौन कर रहा है? Cl। तो अब जैसे यहां पर जहां जहां ए है वहां क्या डाल दो? NH3। और जहां बी है वहां क्या डाल दो? Cl। NH3 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 Cl 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 NH3 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 NH3। याद रखना, सपोज दैट कभी कंफ्यूजिंग के लिए क्या है, जैसे ये कंपाउंड दे दिया और वो बोल देगा इसका नाम लिखो, CO है बीच में, इसका क्या लिखो? नाम लिखो। तो ये पोजीशन जरूर देख लेना कि सिस है कि ट्रांस है। मतलब वो अगर ऐसा बना के दे रहा है पेपर में, इसका मतलब वो क्या पूछना चाह रहा है? तुम्हें ये पूछना चाह रहा है कि तुम्हें सिस और ट्रांस के बारे में आता भी है कि नहीं आता है। ये नहीं कि सीधे पकड़ा कि कितना वो है और CO है और NH3 है और सीधे नाम दे दिया कि टेट्रा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड। सिस ट्रांस जरूर लगाना है, क्योंकि अगर ये सिंपल दे रहा है तब तो हम सिंपल लिखेंगे नाम, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल नहीं दे रहा है तब क्या करना पड़ेगा? यहां पर जो है तुम्हें सिस और ट्रांस इस तरीके से अगर दे रहा है, ठीक है। एक और देता हूं मैं, जैसे इसका बनाओ तो CO En2Cl2 CO En2Cl2 और यहां पर एक प्लस है, इधर ना प्लस लगा देना। हो गया। अगले वाले को देखो कैसे करना है। तो देखना यहां पर, वर्ग बन नहीं रहा मेरा पूरा, लेकिन ठीक है। यहां बीच में क्या आएगा? ये हुआ। अब हमें पता है जो EN है ना, जो कौन है? EN एथिलीन डाई एमीन, वो उसके पास कितने दाता परमाणु होते हैं? 2। तो जैसे जो है EN को अगल बगल रख लेना, जो यहां पर डिसाइड करेगा वो कौन करेगा? Cl। जैसे मैंने क्या किया, Cl को इधर रखा
और Cl को इधर रखा। अब कौन बचा? En। तो En यहां बीच में आ गया और En कहां आ गया? यहां बीच में। एक En कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 युग्म। एक En कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 युग्म। जैसे मैं क्या कर दूं, अगर मेरे को क्या बनाना है, क्या बनाना है? ट्रांस। ये क्या हो गया तुम्हारा? सिस। मतलब 2 एकाकी युग्म दे रहा है कौन? एक En। तो 2 उससे जुड़ेगा वो। अगर मेरे को क्या बनाना है, ये क्या बनाया मैंने यहां पर? सिस। अगर मेरे को इसका बनाना है क्या? ट्रांस। तो Cl यहां लगा दो, Cl यहां लगा दो। अब जो बचे हैं En, इन 2 के पास क्या आएगा? En। और इन 2 के पास क्या आएगा? En। सुन रहे हो? इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? थ्री। बातें नहीं। Ma3 B3 टाइप। ठीक है, क्या बोला? Ma3 B3 टाइप। अब इसमें ना 2 कंडीशन आती है, एक आता है फेस और एक आता है मर। जैसे अभी समझा देता हूं मैं। ये M है, मर फेस और मर समझाना है मुझे। ठीक है, फेस और मर। तो जैसे जो फेस वाला होगा, जैसे ना क्या बोला मैंने, फेस वाला जो होगा, अगर यहां पर A है, यहां पर भी A है और यहां पर भी A है। ठीक है, तीनों के अगल बगल। बाकी जो बचेगा B और B। ये कौन सा हो गया? फेस। A और A। ये क्या बनेगा इस तरीके से? फेस बनेगा ये फेस। दूसरा फेस ये आ गया। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे? फेसियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फेसियल। ये नहीं। ठीक है, कि मतलब एक फेस दूसरा फेस, फेस दिखाना है उसका। ये कौन सा हो गया? स्पेलिंग वही होती है, फेस होते हैं। ठीक है, अब अगर जो तुम्हारा A है, इस A को मैं यहां ला दूं और B को यहां ला दूं, ये क्या हो जाएगा? मेरिडियन। मर। मतलब मर का मतलब पता है क्या होता है? बीचों बीच से। ठीक है, मर का मतलब क्या होता है? मेरिडियन का मतलब होता है बीचों बीच से, जो सेंटर का मीन होता है वहां से। ठीक है, जैसे मैं गूगल पे सर्च मारा तो मध्याह्न आया वहां। ठीक है, परसों नहीं था ना मेरे को पता। तो मतलब मर का मतलब क्या होता है? सेंटर। जैसे ना बॉल का होता है, जैसे इस तरीके से यहां से, मतलब जैसे बॉल है और यहां से इस तरीके से। अरे पीछे वाला हिस्सा थोड़ी दिखता है मैं, तो जहां से आ रहा हूं यहां से इस तरीके से, ये मर हो गया मतलब। तो अब यहां देखो, ये कौन सी है? फेस। मर क्या हो जाएगा? ये अगर मैंने क्या बोला, मैं A यहां रख रहा, A यहां रख रहा और A कहां रख दिया? यहां। ये क्या हो गया? मर मतलब यहां दिख रहा तुम्हें, ये इस तरीके से आ रहे हैं सेंटर से A और A। यहां पर क्या हो रहा था? A और B अलग अलग आ रहे थे। ये B, ये B, ये B। ठीक है, ये क्या हो गया? मर लिखा आता है। फेसियल और मर मतलब क्या है कि अगर एक ही प्रकार की 3 चीजें पास पास की स्थितियों पे होगी। ठीक है, एक ही प्रकार के लिगेंड पास पास की स्थिति पर, उसको क्या बोलेंगे? फेस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? फेस।
मतलब जैसे यहां पर है पास पास की स्थिति पर तीनों ए और तीनों क्या है बी, ये क्या हो गया फेस हो गया। अब जैसे ना सवाल आ रहा होगा सिस ट्रांस, तो खुद बताओ सिस ट्रांस कौन डिसाइड करता है? एक जैसे दो, एक जैसे दो है ही नहीं, इसीलिए क्या बोल रहा हूं मैं, इसमें क्या आ रहा है फेस और मार्क। वैसे अगर देखा जाए तो अगर डिसाइड करना ही है, जैसे ये बी है ये ए है, अलग अलग है, मतलब ये वाला सिस बोल सकते हो, लेकिन वैसे होता नहीं है क्योंकि ये टाइप ही चेंज हो गई। ये कौन सा आ गया MA3B3, जहां पर दो दो आ रहे थे वहां पर कौन सा आ रहा था सिस और ट्रांस, क्योंकि वहां पर डिसाइड हो जा रहा था। लेकिन अब खुद बताओ यहां पर मैं बोलता हूं कि ये सिस है, अगर ए चलो आ गया, ए चलो आ गया, लेकिन यहां देखो ना ये तुम्हारा जैसे इधर कहीं आ रहा है एक उसमें, अरे कहीं आ रहा है अपोजिट में एक जैसा, नहीं भी आ रहा होगा, लेकिन यहां पर ना नहीं बोलना इसको सिस ट्रांस। जैसे यहां देखो ए ट्रांस हो गया, मतलब ए बी या ए, ये तो फिर सिस होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि डिसाइड कौन कर रहा है जहां पर दो है, जैसे MA2B4 या MA2BC या MA2B2, तो वहां पर दो वाला क्या बना रहा है सिस और ट्रांस, लेकिन यहां पर 3 आ गई, तो ये क्या बनाएगा एक फेस अलग करेगा, मतलब 3 होगा। तो जैसे त्रिभुज है ना वो अष्टफलक है, 8 फलक निकलेंगे, ये वाला फलक अलग आएगा, ये वाला फलक अलग जाएगा, पीछे वाले से अलग जाएगा, आगे वाले से अलग जाएगा, इस तरीके से होगा, तो 3 वो होंगे वहां पर। तो ए जब एक ही लोकेशन पर है, एक ही साइड की उस पर, उसको क्या बोला जाएगा फेस। जब एक भी चेंज हो रहा है, जैसे यहां पर क्या आ गया इसकी जगह पे बी आ गया, तो ये क्या हो गया मर हो गया। उदाहरण देखो जैसे CONH3 का 6Cl3, इसको खुद बनाओ। CO उदाहरण क्या है इसका MA3B3, क्या बोला CONH3 और Cl3, CONH3 Cl3, कुछ नहीं है, एक जैसे जो 3 है उनको एक साइड रखो, जैसे CO बनाया, ठीक है, NH3 और NH3, Cl, ये क्या हो गया फेस। NH3 और NH3, Cl, ये क्या हो गया मर। ठीक है, तो इस तरीके से ना हमारा कौन सी ज्यामिति थी, ज्योमेट्रिकल ज्यामिति, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामिति समावयवता, इतने टाइप थे इसमें।